खबर शामिल करते चलें जी। शोरकोट से इकबाल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान रोड 14 पुल पर कैरी डिब्बा और कार में तसादुम का वाकया पेश आया। रेस्क्यू 1112 शोरकोट की टीम में इत्तला मिलते ही इमरजेंसी व्हीकल्स मूव करवा दी। हादसा धुंध के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1112 की टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। जय हादसा पे पहुंची 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में मौजा भंगू के रिहायशी मोहम्मद हसान वल्द सैफ अहमद उमर 51 साल, रजिया बीबी जोजा हसान अहमद उमर 48 साल और मुसरत जोजा सदीक उमर 56 साल शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके जख्मियों के इब्तदाई इमदाद फराहम करते हुए तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शोरकोट शिफ्ट किया। इलेक्शन में कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। मोहम्मद हयात खान पाकिस्तान न्यूज काउंसिल तहसील कॉटलिंग के सदर की गुफ्तगू। कहा, हम सब इमरान खान के विजन के मुताबिक चल रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में वोट बीट भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान का होगा। तहसील पीके चौवन का हवाला देते हुए कहा कि सदर रियाज खान तहसील कॉटलिंग पीके चौवन तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इकट्ठा किया। मुश्किल वक्त में भी इमरान खान का भरपूर साथ दिया। मीडिया और ग्राउंड पर तहरीक इंसाफ के लिए गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। पार्टी से गुजारिश है कि उन्हें टिकट जारी किया जाए। खबर शामिल करते चलें जी। शेखपुरा के इलाका जोइयावाला मोड़ से रिपोर्टर राना नदीम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने से नौजवान जख्मी हो गया। नूरावाला रोड बुर्ज अटारी गोली लगने से नौजवान जख्मी। कॉलर के मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग की जिससे राकीर जख्मी हुआ। इत्तला मौसूल होती ही रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने फौरन रिस्पॉन्स करते हुए नौजवान को फर्स्ट एड फराहम की और हॉस्पिटल शिफ्ट किया। जख्मी होने वाले नौजवान की शनाख्त अहमद वल्द नूर मोहम्मद उमर 20 साल के नाम से हुई। खबर शामिल करते चले शेखपुरा के इलाका जोइयावाला मोड़ से नुमाइंदा ने N24 न्यूज़ HD राना नदीम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक दौरान डकैती मज़ामत पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग का वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लाहौर रोड नज़द मंशियाली शूल प्लाजा दौरान डकैती मज़ामत पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाम भाग जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां मूव की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने फौरन रिस्पॉन्स करते हुए जख्मी शख्स मोहम्मद उस्मान वल्द रियाज उमर 28 साल साकन शाहसरा टाउन को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद हॉस्पिटल शिफ्ट किया। जबकि रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जाम भाग शख्स हमाद आबिद वल्द आबिद मीर उमर 29 साल साकन शाहसरा टाउन लाश पुलिस के हवाले की। उमरकोट का रुख करते चलें। डॉक्टर अमलाल वघानी की रिपोर्ट के मुताबिक समारू नजर गोट सारंग खान कुपरी के रहवासी मजदूर मिर्गी का दौरा पड़ने की वजह से खड्डे में गिर के जाम भाग हो गया। जाम भाग होने वाला मजदूर 5 बच्चों का बाप बताया जा रहा है जिसकी उम्र 45 साल थी। शोरकोट थाना हवेली कोरंगा पुलिस की हिरासत में नौजवान जाम भाग हो गया। नुमाइंदा ने N24 न्यूज़ HD इकबाल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम शबीर नामी नौजवान को पुलिस ने बकरी चोरी के इल्जाम में हिरासत में लिया था। इस मौका पर लवाहकीन का मौकफ है कि मुबशना तौर पर नौजवान पुलिस तशद्दुद से जाम भाग हुआ है जबकि SHO थाना हवेली कोरंगा का कहना है कि दौरान हिरासत मुलजिम ने खुदकुशी की है। लवाहकीन ने रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। लवाहकीन का वज़ीर आला पंजाब और IC पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते चलें जी। सरगोदा से नुमाइंदा N24 न्यूज़ HD ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चक नंबर 88 जनूबी के साथ स्मार्ट सिटी के चेयरमैन खिजर हयात एवान और साबिक प्रिंसिपल आरिफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चक नंबर 88 जनूबी सरगोदा के खिता में जड़ों के पास से कटे हुए मोटे तनों वाले देसी कीकर और सफेदा के 32 से 35 दरख्त कम अज कम अरसा 8 साल से बड़े थे जो कि साबिक प्रिंसिपल आरिफ ने मिस्टर अब्दुल वहीद भट्टी रिटायर्ड केमिस्ट्री की मुशावरत से कटवाया और फिर कुछ अरसा के दौरान खुद साख्ता मौजूदा प्रिंसिपल डॉक्टर हाफिज अब्दुल जलील तबस्सुम ने भी मोहम्मद वकास SST स्कूल की मुशावरत से अपनी सरपरस्ती में मजीद 12 अदद सफेदे के दरख्त कटवा दिए और हुकूमत को और गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। अवामी समाजी हलकों की जानिब से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। खबर शामिल करते चलें जी। नौशहरा से नुमाइंदा N24 न्यूज़ HD मोहम्मद शहराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MP इदरीस खट्टक ने मियां सरवर शाह की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले मैं तो उसको जवाब दूंगा जो जिस तरह हमारे मियां साहब ने साहब ने कहा कि एक DC या ज़ाती मुलाजिम बन चुका है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी इंतजामिया एक ज़ाती मुलाजिम की हैसियत से उनके अंडर काम
रुक करते चलें जी अब बुलेटिन में सराय नौरंग का मतीउल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक साहबजादा सबकतुल्लाह एडवोकेट ने 19 दिसंबर को बरोज मंगल दोपहर 2 बजे अपने सियासी मुस्तकबिल और 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से हिस्सा लेने के हवाले से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें खानदान और इलाका के मौजूदीन कसीर तादाद में शिरकत करेंगे। तहसील मुंसनाबाद में नाजायज तजावुजात की वजह से अवाम को शदीद दुश्वारी और मुश्किलात का सामना। नुमाइंदा NN24 न्यूज़ एचडी इरफान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बाजारों में खवातीन ज़ईफुल उम्र और अफराद तलबा और तलबात को गुजरने में शदीद अजियतनाक तकलीफ से दुचार होना पड़ता है। इंतजामिया बिल्कुल बेबस दिखाई देती है। नाजायज तजावुजात माफिया नासुर बनकर फैलता हुआ नजर आ रहा है। मुंसनाबाद शहर, मंडी सादिक और मैकलोडगंज के बाजारों में कब्जा माफिया दुकानदारों ने गैर कानूनी तौर पर स्टॉल्स लगा लिए अपनी दुकानों के आगे हज्जे और फट्टे लगवाकर किराया वसूल कर रहे हैं। रेडी बानो, सब्जी फरोश और फ्रूट फरोख्त करने वाले एन बाजारों की सड़क के मबैन खड़े होकर गुंडागर्दी और बदमाशी करते दिखाई देते हैं। मेन चौक चौराहों में अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से राहगीरों को गुजरना मुहाल हो जाता है। आए रोज बाजारों में लड़ाई झगड़े भी मामूल बनते जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मुंसनाबाद की बेहिसी के कसाब बाजारों में जानवरों को ज़बा करके गलासत फैला रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर जिला बहावल नगर से नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, जुर्माने और कार्रवाई का मुतालबा किया है। उमरकोट से खबर शामिल करते चलें। डॉक्टर एम लाल वघानी की रिपोर्ट के मुताबिक बदनाम ज़माना मनशियात फरोश खुद ब खुद थाने में पेश हो गया। मनशियात फरोशी से तौबा कर ली और दीगर को भी राह रास्त पर आने और इसके हलाल कमाने की तलकीन की। पुलिस की जानिब से समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों में पुलिस के मस्बत नतायज आना शुरू हो गए। मनशियात फरोश खुद ब खुद पुलिस थानों में पेश होकर गिरफ्तारियां देने लगे हैं। मुसलसल छापामार कार्रवाइयों, गिरफ्तारियों और पुलिस मुकाबलों के नतीजे में बलोचपाड़ा कुनरी का एक और बदनाम ज़माना मनशियात फरोश अजहर उर्फ अर्जुक बलोच पुलिस थाने में खुद पेश हो गया और वीडियो बयान भी ले लिया गया। मुलजिम ने मनशियात फरोशी की जिंदगी से तौबा कर ली है, जबकि मुलजिम अदालत में भी पेश होगा। उमरकोट में समाजी तंजीम की जानिब से बजट में शफाफियत के हवाले से जिला कौंसिल हॉल में सेमिनार करने का। डॉक्टर अमलाल वघानी की रिपोर्ट के मुताबिक सेमिनार में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, समाजी रहनुमाओं और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। सेमिनार में शुरका ने बजट को करप्शन से पाक करने और शफाफ तरीके से इस्तेमाल और मुल्क कौम की तरक्की पर खर्च करने के हवाले से तजावीज़ दी। शुरका का कहना था बजट चाहे मुल्क का हो, सूबे का हो या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल समेत दीगर सरकारी और नीम सरकारी इदारों का, इसको शफाफ तरीके से इस्तेमाल किया जाए और इससे करप्शन का खात्मा किया जाए तो हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। खबर शामिल करते चलें जी कश्मीर से। तो कश्मीर के वार्ड नंबर 4 के टाउन की गफलत की वजह से सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। हैदर अली की रिपोर्ट के मुताबिक TMO कश्मीर कब्जा करने में मसरूफ। वार्ड नंबर 4 में नालियों का पानी जमा, इसके साथ साथ कदीमी कब्रिस्तान के अंदर नालियों का पानी जमा होने लगा। इलाका मकीन सख्त अजियत का शिकार। करप्ट ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा कि इससे हमारी बेचैनी खत्म हो जाएगी, जैसा कि कब्रिस्तान में भी नालियों का पानी जाना शुरू हो गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। कश्मीर बड़ानी शहर में बदअमनी बढ़ गई, शहरी शदीद परेशान हो गए। हैदर अली की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम चोरों ने थाना मियानी और बठानी के करीब परबत सुबल भुट्टो के घर से 2 सिलाई मशीनें चोरी कर ली। चोर घर में मौजूद आटा और दीगर कीमती सामान लेके बासानी फरार हो गए। इस मौका पर सुबल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू की कि चोरों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। चोर रात गए घर में दाखिल हुए और मेरे कपड़े, मशीनें और दीगर घरेलू सामान चोरी करके ले गए। IG सिंध JIC लाड़काना और SSP कश्मीर बिरोहल खोसो से पुरजोर अपील करती हूँ कि मेरा चोरी शुदा सामान वापस दिलवाया जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। कोच गुलाम मोहम्मद के नजदीक निजी स्कूल में सिंधी सकाफती कल्चर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कारी निसार अहमद से। जी निसार, अपडेट कीजिएगा। जी, कोट गुलाम मोहम्मद के नज़दीक सैफ एस्टेट सनराइज एलिमेंट्री स्कूल गुल हसन बहरानी ईट खादम हुसैन बहरानी में स्कूल पार्टनर मदन राज, प्रिंसिपल मैडम सलमा बहरानी की जानिब से सिंधी सकाफत कल्चर की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खास UC चेयरमैन मोहम्मद रफीक धोंकाई, जिला काउंसिल मेंबर इशफाक अहमद भट्टी, नजर मोहम्मद बहरानी, खालिद हुसैन धोंकाई, जिला काउंसिल मेंबर सैयद आगा हुसैन शाह, जगदीश मेघवाड़ समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब में स्टूडेंट्स ने सिंधी कौमी नगमों पर खूब रक्स किया, टेबलोज पेश किए। मुख्तलिफ क्लासेस के स्टूडेंट्स ने तकारीर करके पंडाल में बैठे हाज़रीन को दाद देने पर मजबूर कर दिया। इस मौका पर स्कूल पार्टनर
مدن راج اور پرنسپل میڈم سلمہ بہرانی کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات کے انعقاد سے نوجوان نسل کو سندھ کے ثقافت اور تہذیب کے متعلق آگاہی ملتی ہے. جی رک کرتے چلیں جی مردان کا. ولی محمد کی رپورٹ کے مطابق سکھا کوٹ نوید خان کی رہائش گاہ پر PYC مالاکنڈ کا اہم اجلاس میں صوبہ انفارمیشن سیکرٹری سرزمین خان بدرگوال، ضلعی صدر مالاکنڈ فائد گل اتمان کھیل اور حاجی اسلام ضمیر بادشاہ، افضال خان، محمد رسول، نوید خان، نور الامین بادشاہ، طارق انور، نعمان خان تحصیل درگئی میں پارٹی امور پر تبادلہ خیال. PYC کو UC اور VC لیول پر کیبنٹ تشکیل دینے پر غور. ریجنل کوآرڈینیٹر نوید خان نے مالاکنڈ وین کی کارکردگی پر روشنی ڈالی. اجلاس کی صدارت ضلعی صدر فائد گل اتمان خیل نے کی. مردان لونڈ کھوڑ میں میاں عیسیٰ چوک میں واحد انٹرنیشنل ٹریول ایجنسی کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. ولی محمد کی رپورٹ کے مطابق علاقے کے معززین سماجی کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی. پروگرام کا آغاز مفتی جہاد علی نے تلاوت کلام پاک سے کیا. افتتاح PK اکثر کے نامزد عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار جمال ناصر پیٹرائی کے سابق ناظم اعلیٰ احتشام خان کے ہاتھوں ہوا. میڑ کا رخ کرتے چلیں. ابراہیم چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلہ میں انجمن حیدری میڑ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی حیدری امام بارگاہ سے قافلہ نکالا گیا. دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مولا علی علیہ السلام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلہ میں یہ قافلہ حیدری امام بارگاہ سے برآمد ہوا. محسن علی شیخ حاجی سکندر جنیجو کی رہنمائی میں عزادار قافلہ اپنے مقررہ روٹ سے گزرتا ہوا گھنٹہ گھر چوک پہنچا. انجمن کلندری کے رہنما سید شیر محمد شاہ لکیاری، انجمن حیدر سکندر جنیجو، سکندر علی شیخ، سید شہباز علی شاہ نے نوحہ خوانی کی. سینکڑوں عزاداروں نے سینہ کوبی کی. انتظامیہ کی جانب سے قافلے کے گزرنے والے راستوں پر سیکورٹی فورسز بھی ہائی الرٹ کر دی گئیں. گجرانوالا تھانہ بھگوان پورہ کے علاقہ میں نجی ہاسپٹل سے نومولود بچہ اغوا کے بعد بازیاب. تفصیلات جان لیتے ہیں امجد شفیع گجر سے. جی بالکل، ضلع گجرانوالا پولیس کی مجرموں، چوروں، ڈکیٹوں کے خلاف سخت کارروائی. تھانہ بھگوان پورہ کے علاقے آرائی ہسپتال سے ایک روز قبل اغوا ہونے والا بچہ 24 گھنٹے میں بازیاب کروا لیا گیا. SSP انویسٹیگیشن رضوان طارق نے کہا ہے کہ فرزانہ بی بی کے نومولود بچے کے اغوا کار خاتون اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بچہ والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے. رضوان طارق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے والدین نے ان کو دعائیں دی ہیں اور دونوں ملزمان سے مزید تحقیقات بھی جاری ہے. جی تحریک بقائے اسلام کے زیر اہتمام علی پور کے نواحی علاقہ کچھی لال میں 2 روزہ آفریائی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. زاہد عباس اجانا کی رپورٹ کے مطابق سینکڑوں مریضوں کی آنکھوں کا معائنہ، آپریشن اور مفت ادویات فراہم کی گئیں. 400 مریضوں کا مفت چیک اپ کیا گیا اور ان کو ادویات فراہم کی گئی ہیں. تحریک بقائے اسلام کے چیئرمین صاحبزادہ سید جاوید سعید کاظمی کی ہدایت پر یہ کیمپ لگایا گیا. 40 مستحق مریضوں کی آنکھوں کا مفت آپریشن کیا گیا. لواحقین نے تحریک بقائے اسلام کے اس فلاحی کام کو خوب سراہا. اس موقع پر تحریک بقائے اسلام کے تحصیل صدر سجاد خان گوپانگ نے میڈیا سے بھی گفتگو کی کہ چیئرمین تحریک بقائے اسلام صاحبزادہ سید جاوید سعید شاہ قاسم انسانیت کی فلاح و بہبود اور خدمت خلق کے جذبہ سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کروا رہے ہیں، جبکہ تنظیم کا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے. خبر شامل کرتے چلیں جی میرپور آزاد کشمیر سے. راجہ عامر شہزاد کی رپورٹ کے مطابق UK سے راجہ قمر عباس کو سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون UK منتخب ہونے پر احباب کی جانب سے مبارکباد دی گئی. لندن سے راجہ قمر عباس کے قریبی ساتھی چوہچی گل فراز عرف گلی خان نے راجہ قمر عباس کو سینئر نائب صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی کہ ہمیں خوشی ہے راجہ عباس اس مقام پر پہنچے. دعا ہے کہ انہیں مزید کامیابیاں ملیں. راجہ اجمل صدیق اور راجہ ظہیر بھی راجہ قمر عباس کی رہائش گاہ برمنگھم پہنچے. راجہ عباس کو پھولوں کے ہار پہنائے مبارکباد پیش کی. رک کرتے چلیں جی کوہاڑ کا. سارا علی بنگش کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا محمد ضیاء الحق، کمشنر کوہاڑ وین، چیئرمین RTA کوہاڑ محمد عابد خان وزیر کی خصوصی ہدایت پر سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کوہاڑ محمد شعیب کی نگرانی میں سپرنٹینڈنٹ RTA شوکت زمانے، DSP ٹریفک شوکت حیات اور ٹریفک ایڈیشنل انچارج عرب جان کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ پر چیکنگ کی. چیکنگ کے دوران ووڈ پرمٹس اور مسافروں سے حکومت کے مقرر کردہ قیمتوں کے بارے میں دریافت کیا، جس پر اضافی کرایہ لینے والے درجنوں گاڑیوں کو چالان کیے. سینکڑوں مسافروں کو اضافی کرایہ واپس کروایا. اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ RTA شوکت زمانے نے کہا صوبائی حکومت کے مقرر کردہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں. خود ساختہ کرایہ کسی صورت قابل قبول نہیں.
खबर शामिल करते चलें कोहाड़ से सार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी एफसी खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी कमांडेंट जावेद इकबाल वजीर के साथ समाजी कारकुन ने सार अली बंगिश की मुलाकात, तैनाती पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जावेद इकबाल वजीर अवाम दोस्त और फर्ज शनास ऑफिसर हैं। कहा कि अपनी मुद्दत मुलाजमत में जब और जहाँ भी तैनात हुए अपनी ईमानदारी से अवाम के दिल जीतने में हमेशा कामयाबी पाई है। जिस महकमे में इनकी तैनाती होती है वो महकमा इन मसूफ के वसी तजुर्बे की वजह से इनकलाबी पेशरफ्त, हिकमत अमली और इक़दाम की बदौलत अपने मुजवजा काम बर वक्त और बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। रुक करते चलें कोहाड़ का विफाकी मुहतसिब की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ डॉक्टर असमतुल्लाह वजीर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। सार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक जिले इंतजामिया के अफसरान, जिला कोहाड़ के तमाम विफाकी महकमों के अफसरान, नुमाइंदगान समेत सिविल सोसाइटी के अफराद, ताजर बरादरी के सदूर ने शिरकत की। एडवाइजर विफाकी मुहतसिब जहां ज़ैब लतीफ ने अपने महकमे के अगराज़ व मकासद, अफादियत और इसकी कारकर्दगी के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग दी। एडवाइजर विफाकी मुहतसिब ने विफाकी महकमों के खिलाफ अवामी शिकायत की समाअत की। पेस्को, SNGPL और नासरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इदारे सर फहरिस्त मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने दर्ज शिकायत से मुतालिक वजाहत की और अपने महकमे की कारकर्दगी पेश की। शिकायत को हल करने की यकीन दहानी कराई। खुली कचहरी के इख्तिताम पर तमाम शुरा ने जिला इंतजामिया और विफाक की मुहतसिब की जानिब से खुली कचहरी के इनेकाद को सराहा, शुक्रिया अदा किया। तो अब टैक्सिंग का रुख करते चले माहिर तालीम चौधरी मोहम्मद सईद अख्तर की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रजाना में रिटायरमेंट के मौका पर तकरीब का इनेकाद। तफसीलात जानेंगे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद सजाद हुसैन शाह से। नौजवान नस्ल को जेवरे तलीम से रास्ता करने वाले माहर तलीमदान चौधरी मोहम्मद सईद अख्तर की रिटायरमेंट के मौका पर पूर्व तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रजाना में प्रिंसिपल मोहम्मद तारक की जेर सरपरस्ती मुनाकद हुई। तकरीब में प्रिंसिपल फकीर मोहम्मद, प्रिंसिपल मोहम्मद अरशद भुट्टा, माहिर तलीम हाजी इकराम अल हक, मिर्जा ज़ियाउर रहमान एडवोकेट ने खुसूसी शिरकत की। जबकि चौधरी मोहम्मद सईद अख्तर की तलीमी खिदमात को सराहते हुए इन्हें भरपूर खराज तहसीन भी पेश किया गया। मौसूफ अरसा दराज से गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल रजाना में अपने तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। इनका अपने शागिर्दों के साथ इंतहाई शफकत वाला रवैया रहा। इनकी स्कूल से रुखसती के वक्त इन्हें ढेरों दुआओं के साथ घर को रुखसत किया गया। इनके स्कूल से रुखसती के दौरान इनके शागिर्दों ने इन्हें जज्बाती अंदाज में चूमते हुए अपने घर रुखसत किया। जबकि इस मौका पर उन्होंने तलबा को नसीहत करते हुए कहा कि उस्ताद की इज्जत और तकरीम करते हुए तुम तालीमी कामयाबियों की मनाजिल आसानी से तय कर सकते हो। आला तालीम के हसूल के लिए अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज करके खुद को एक अच्छा इंसान और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बनाए और वतन अजीज की खिदमत करे। ननकाना साहब से खबर शामिल करेंगे। सवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब के ज़रिए एहतमाम तमाम रेस्क्यू अफसरान और अहलकारान के लिए DC पार्क ननकाना साहब में महाना फिजिकल फिटनेस टेस्ट का इनेकाद हुआ। क़यादत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पुनवार ने की। फिजिकल टेस्ट में जिला भर के रेस्क्यूअर्स ऑफिसर्स और रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। टेस्ट में 1 मील का फासला 7 मिनट में तय करने के साथ जिस्मानी मशक़ें और तहरीरी टेस्ट भी पास करना था। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पुनवार का कहना था महाना फिजिकल टेस्ट मुनक्किद करवाने का मकसद रेस्क्यू एहलकारों को जिस्मानी तौर पर फिट रखना है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में मुतासरीन को बेहतर अंदाज में रेस्क्यू किया जा सके। ननकाना साहब थाना सदर ननकाना पुलिस का इस्लामी पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुनशियात फरोशी और नाजायज असलहा में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 12 किलो भंग, 2 किलो चर्स और असलहा बरामद। मुलजिमान जमान, दाऊद, नजीर अहमद और आदिल के खिलाफ मुकदमात दर्ज। DPO साइद अजीज की SHO मजहर हुसैन और हमराही टीम को शाबाश। कहा जिला से मुनशियात फरोशी के अड्डों और मुनशियात फरोशी का खात्मा अवलीन तरजीह है। जिला पुलिस इस्लामी पेशा नासिर के खिलाफ सरगर्म अमल है। खबर शामिल करते चले रहीम यार खान से सजाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती सरगोरे में नशे की लत में मुब्तला शख्स ने बीवी, बच्चों और भांजे को असलहा की नोक पर घर में यरगमाल बना लिया। नशे से मना करने पर 35 साला भाई राशिद जावेद को वापडा मुलाजिम काशिफ ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। मुलजिम काशिफ ने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी। कुछ लोग मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, मुलजिम काशिफ ने इल्जाम आयद किया। जबकि पुलिस राय के मुताबिक थाना एयरपोर्ट की हदूद में यरगमाल बनाई गई फैमिली को पुलिस ने बहिफाजत बाजियाब करा लिया। घर में यरगमाल बनाए गए अफराद में खवातीन और कमसन बच्चे शामिल। तर्जमान पुलिस राय के मुताबिक पुलिस ने मुसल्लम मुलजिम काशिफ जावेद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने इंतहाई महारत के साथ मुलजिम को काबू करते हुए असलहा भी कब्जा में ले लिया।
खबर शामिल करते चले मेड से इब्राहिम चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक मेड इंडस हाईवे रोड पर 22 रोज पहले लाड़काना शादी प्रोग्राम से वापसी मेड आते हुए लाड़काना रोड पर गांव शेरो डेपर के रहायशी मोटरसाइकिल सवार अलादीन सोढर व अब्दुल लतीफ सोढर को हथियारबंदों ने डकैती के दौरान मुजामत करने पर फायरिंग करके कत्ल किया था, जिसके कातलों की गिरफ्तारी के लिए मेड में वर्सा अब्दुल लतीफ सोढर, मसमात अमीरा, मसमात शाइस्ता, मसमात मोमिल, बशीर और एहसान सोढर ने कुरान पाक हाथ में उठाकर मेड घंटाघर चौक पर कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया। एसएसपी दादू शबीर अहमद सेठार डीआईजी हैदराबाद आईजी सिंध से अपील की कि कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। रुक करते चलें लोरालाई का मोहम्मद रसूल नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक लोरालाई में जनरल इलेक्शन के सिलसिला में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान लोरालाई के ज़ेर-ए-एहतमाम सब डिवीजन और लोरालाई डिवीजन के रिटर्निंग अफसरान की 3 रोज़ा ट्रेनिंग 18 दिसंबर बमुकाम म्यूनसिपल कमेटी लोरालाई के हॉल में इख्तिताम पजीर हो गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर कोयटा के सैयद नज़ीर अहमद और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लोरालाई के तैयब जावर ने बतौर मास्टर ट्रेनर्स ड्यूटी सर अंजाम दी और ट्रेनिंग के इख्तिताम पर ट्रेनिंग्स में शरीक दोनों डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर्स ट्रेनिंग्स के इसनाद भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करते चलें जी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से राजा आमिर शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर की गायनी वार्ड की अनट्रेंड डॉक्टर्स और नर्सिस ने दौरान डिलीवरी पैदा होने वाले बच्चे का बाजू तोड़ दिया, जुल्म की इंतहा कर दी और गफलत का मुंह बोलता सबूत। सरकारी हॉस्पिटल में इंतजामिया इस पर नोटिस ले, आवाम का मुतालबा।